देखिए छात्रों, आज हम पढ़ेंगे काल के आधार पर रचना अनुवाद। छात्रों, आपने वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल जो धातु रूप हैं आप लोगों ने पढ़ा। मैंने आपको तीन लकार लिखा है, लट लकार, लिट लकार और लंग लकार। तो आज हम क्या करें, उस जो धातु रूप पढ़े उस धातु रूप के आधार पर हमें उनका प्रयोग करना है, वो सीखना है किस प्रकार से हम उसका वाक्य बनाएं। यानी वाक्य बनाने में आपको किस प्रकार से सावधानी रखनी है, किस प्रकार से वाक्यों को आपको बनाना है उस धातु रूप के आधार पर। देखिए, ये जो सिंपल से वाक्य है इनको किस प्रकार से आपको बनाना है संस्कृत में, वो ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले वाक्य है सोहन पढ़ता है। देखिए, आपको किस प्रकार से बनाने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो आपको देखना है। देखिए, हम पहले देखेंगे कि सोहन पढ़ता है, हो गया। अब देखिए, सोहन है, सोहन करता है। कर्ता को आप भले कोई लकार हो, कोई भी काल हो, कर्ता को तो कर्ता के उसी रूप में लिखेंगे। सोहन कितने हैं आपको ध्यान रखना है। सोहन एक वचन है। सोहन कितने हैं? एक हैं, क्योंकि हमने वाक्य को पढ़ा सोहन पढ़ता है, यानी सोहन एक वचन है। तो सोहन का एक वचन क्या होगा? जैसे राम रामो रामाहा, तो सोहन सोहनो सोहनाहा। राम यानी एक वचन होता है, तो सोहन का एक वचन क्या हो जाएगा? सोहनः। तो हमें सबसे पहले सोहन को बनाना है, कर्ता को एक वचन में लिखना है, सोहनः। ठीक है। पढ़ता है, ध्यान से देखिए कौन सा काल है। ये काल हो जाएगा आपका, पढ़ता है वर्तमान काल। कौन सा काल है? वर्तमान काल। तो वर्तमान काल को लट लकार बोला जाता है। तो उसके रूप चलते हैं पठति पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामि पठाव पठाम। एक वचन है। सोहन प्रथम पुरुष का एक वचन हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर सोहन, देखो मैंने कहा था अहम आए तो उत्तम पुरुष का प्रयोग और तुम आए तो मध्यम पुरुष का प्रयोग, सभी के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर सोहन के लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होगा। तो सोहन एक है, तो पठ धातु का एक वचन क्या हो जाएगा? पठती। क्या हो जाएगा? पठती। ये आपका देखो, ये आपका वाक्य बन गया, संस्कृत में आपका वाक्य बन गया। सिंपल सा है, सोहन पढ़ता है एक वचन, यहाँ पर भी धातु भी एक वचन आएगी, सोहन पठते। आगे चलते हैं, दूसरा वाक्य है सीता पत्रम लिखती। सीता पत्र लिखती हैं। सीता पत्र लिखती हैं। अब देखिए क्या बनाना है, इसको संस्कृत में बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कर्ता। कर्ता एक है सीता। लता के रूप लिखे थे हमने, लता लते लताः। लता एक वचन होता है और सीता यहाँ पर एक वचन है, तो हम यहाँ लिखेंगे सीता। क्या लिख लेंगे? सीता। सीता एक वचन हो गया। पत्रम कर्म है, पत्रम पत्रे पत्राणी, तो पत्र एक है तो हम लिख लेंगे पत्रम। क्या लिखेंगे? पत्रम। सीता पत्रम लिखती हैं। कौन सा वचन है? एक वचन ही होगा। जब कर्ता एक वचन हो तो ये जो धातु है वह भी एक वचन होगी। कौन सा काल है? काल आपका है वर्तमान काल। लिख रही हैं, लिखती हैं, तो ये वर्तमान काल होता है। तो लिखती, लिखता, लिखंती, तो एक वचन है तो हम यहां लिख लेंगे लिखती। ये आपका दूसरा वाक्य हो गया। चलते हैं तीसरे वाक्य पर। तीसरा वाक्य लिखा हुआ है हाथी चलते थे। देखिए ध्यान से पढ़ना है, हाथी चलते थे। अब पहले तो आपको यह देखना है कि हाथी एक वचन है कि बहुवचन है। देखिए, हाथी चलते थे, हाथी चलता था नहीं लिखा हुआ है, यानी ये बहुवचन है। ये बहुत सारे हाथी के बारे में बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर थे लिखा हुआ है। अगर एक वचन होता तो लिखते हाथी चलता है। ठीक है। अब देखिए, हाथी बहुवचन है। हाथी को संस्कृत में बोला जाता है गज। क्या बोला जाता है? गज। अब जो गज बोलते हैं तो गज का बहुवचन क्या होगा? जैसे राम का होता है राम रामो रामा, ये अकारांत पुल्लिंग रूप राम की तरह चलेंगे, राम रामो रामाः। तो गज का हो जाएगा गज गजो गजाः। ये हो गया आपका बहुवचन। हाथी को गज बोलते हैं और गज का बहुवचन हो गया गजाः। ठीक है। चलते थे, कौन सा काल है?
भूतकाल है। कौन सा काल है यहाँ पर? भूतकाल है। तो भूतकाल के लिए मैंने आपको धातु रूप लिखाए थे लंग लकार में अपठत, अपठताम, अपठन। तो चल धातु का हो जाएगा अचलत, अचलताम, अचलन। तो बहुवचन होगा, ये बहुवचन है तो ये भी क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा, अचलन। देखिए सिंपल सा है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा वाक्यों को बनाने के लिए। एक तो आपको देखना है कि कौन सा वचन है, यानी कर्ता कौन सा वचन है, एक है या दो है या बहुवचन है। ठीक है, आपको ये मालूम पड़ा पहले तो कि ये बहुवचन है। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन से लकार का है, वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्य काल है। हमने तीनों लकार के बारे में पढ़ा, तीन ही लकार को मैंने आपको लिखाया है। तो उस लकार के आधार पर आपको ये क्रिया बतानी है। तो आपको यह हो गया हाथी, बहुवचन है तो यहां पर हो गया गजाहा, और चलते थे तो अचलन हो गया। ठीक है, आपका तीसरा वाक्य बन गया। चौथा वाक्य है मैंने गीत गाया। मैंने गीत गाया। अब देखिए मैंने गीत गाया, अब मैं गा नहीं रहा हूं, न गाऊंगा, मैंने गीत गाया। ये क्या हो गया? भविष्य, ये सॉरी हो गया भूतकाल। क्या हो गया? भूतकाल। तो भूतकाल के लिए लंग लकार में हमने पढ़ा, तो मैं को संस्कृत में बोला जाता है अहम। तो यहाँ पर ने क्यों लगा? क्योंकि ये भूतकाल है। क्या है? भूतकाल है। मैंने कहा था आपको कि जो ने है, जो कारक का चिन्ह है, कर्ता का चिन्ह होता है ये, तो ये आपको भूतकाल में दिखाई देगा। तो मैंने के लिए मैं लिख लेंगे अहम। क्या लिख लेंगे? अहम गीत गाया। अब गीत गाया, क्या गाया? गीत। तो गीत का मध्यम, ये सॉरी कर्म हो जाएगा गीतम। क्या हो गया? गीतम। और गाया, तो ये आपका देखा कि जो भूतकाल है इसके रूप चलते हैं अपठत, अपठताम, अपठन, अपट, अपठतम, अपठम, अपठत, अपठम, अपठाम, अपठाम। तो अपठम क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें उत्तम पुरुष एक वचन लिखना है, ये एक वचन है उत्तम पुरुष का, तो हम लिखेंगे अपठम। क्या लिख लेंगे? अपठम। तो गाने का लिख लेंगे अगायम। ये हो गया अगायम। देखिए क्यों लिखा अगायम? मैं के लिए आपको मैंने कहा था कि मैं के लिए आती है उत्तम पुरुष वाली लाइन। उत्तम पुरुष में आपको देखना है कि ये एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। ये एक वचन है, तो भूतकाल का उत्तम पुरुष क्या हो जाएगा? अपठम, अपठाम, अपठाम। तो गाय धातु का हो जाएगा अगायम, अगायाम, अगायाम। तो ये आपका एक वचन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पांचवा वाक्य है वह घर जाएगी। वह घर जाएगी, एक वचन है, वह घर जाएगी, बहुवचन नहीं है, न द्विवचन है। तो वह को क्या लिखेंगे? अगर यहाँ पर पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये ध्यान रखो। वह घर जाएगी यानी ये स्त्रीलिंग है। मैंने कहा था आपको सर्वनाम में पढ़ाया था कि सताउते वर्तमान काल, सॉरी सताउते पुल्लिंग रूप है, और स्त्रीलिंग को कहा जाता है सा ते ताह। तो लड़की के लिए आप स्त्रीलिंग है तो आप लिखेंगे सा। घर जाएगी, ग्रहम जाएगी भविष्य काल है। पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति एक वचन है, तो आपका ये आ जाएगा गमिष्यति, गमिष्यत, गमिष्यन्ति। तो ये आ जाएगा आपका गमिष्यति। एक वचन के लिए आप क्या लिखेंगे? गमिष्यति। देखिए वह के लिए आ गया सा, घर यानी ग्रहम, गमिष्यति यानी जाएगी। जाएगी एक वचन है, वह एक वचन है, स्त्रीलिंग करता है तो सा लिखा हमने। अब चलते हैं आगे। शिशु ने दूध पिया। शिशु ने दूध पिया। अब देखो शिशु का आप लिखेंगे शिशु दूध, दुग्धम, और यहां पर लिख लेंगे दुग्धम। दुग्धम पिया। पिया यानी आपने ये ध्यान रखना है कि ये भूतकाल है, तो अपिबत, अपिबताम, अपिबत, तो अपिबत हो जाएगा। एक वचन है शिशु दूध पिया।
तुम सब खेलोगे, तुम सब खेलोगे, तो तुम सब त्वम युवाम यूयम, तो आप लिख लेंगे तुम सब के लिए। इसे तुम सबको संस्कृत में कहेंगे यूयम, क्या लिखेंगे? यूयम, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर यूयम, ठीक है। खेलेंगे भविष्य काल है, भविष्य काल है, खेलेंगे। देखिए तुम वाली लाइन के लिए मैंने कहा था मध्यम पुरुष आएगा, तो मध्यम पुरुष में आता है पठसी पठत पठत, और आपको भविष्य काल का रूप बताना है पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत, तो खेलने को क्रीड बोला जाता है, तो आपका हो जाएगा क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यथ क्रीडिष्यथ क्रीडिष्यथ। बहुवचन, बहुवचन ये हो गया आपका बहुवचन, तुम सब खेलोगे, तो ये क्रिया भी आपके बहुवचन हो गए। देखिए इस प्रकार से आपको वाक्य बनाना है। वाक्य बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है? कर्ता कौन है? कर्ता को हमने पहले लिख लिया, क्योंकि कर्ता एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, आप पहले ये देखिए। एक वचन है तो हम एक वचन में लिखेंगे, यहाँ पर सोहन एक वचन था तो सोहन एक वचन लिखा, पढ़ता है तो पठती हो गया एक वचन, ये भी एक वचन। केवल आपको थोड़ा सा ये आपको मैंने कई बार समझाया है कि ये जो तुम यानी त्वम, मैं यानी अहम, इन दो शब्दों को आपको हमेशा ध्यान रखना है। इन दो शब्दों को क्या देखना है कि जो तुम वाली लाइन है, तुम दोनों तुम सब, ये आएगा आपके मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में आएगा आपके, और ये जो मैं हम दोनों हम सब हैं, ये आपका आएगा उत्तम पुरुष में आएगा। और बाकी सभी के लिए आपको प्रथम पुरुष का प्रयोग करना है, धातु रूप में प्रथम पुरुष का प्रयोग सभी के लिए करना है। जैसे मैं एक वाक्य लिखूं यहां पर, छात्र पाठ पढ़ेंगे। अब देखिए छात्र पाठ पढ़ेंगे, छात्र कितने हैं? बहुवचन है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है पढ़ेंगे, एक वचन होता तो लिखते पढ़ेगा, तो छात्र को बहुवचन में क्या लिखेंगे? छात्र छात्रो छात्राः, तो हम यहाँ लिख लेंगे छात्राः। पाठ पढ़ेंगे तो पाठ को लिख लेंगे पाठम। पढ़ेंगे तो बहुवचन है, पठिष्य बहुवचन है और भविष्य काल है, तो आपको लिट लकार का रूप बनाना है पठिष्यसि, सॉरी पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, तो ये आपका हो जाएगा पठिष्यन्ति। ये आपके वाक्य बन गए। तो आपको जो मैंने कहा ये सिंपल से वाक्य मैंने बनाए हैं, ये वाक्य सिंपल से केवल काल के आधार पर है कि आपको किस काल को आपको कौन सा लकार का प्रयोग करना है, इसके आधार पर मैंने ये छोटे छोटे वाक्य आपको बताए हैं। और एक आपको ध्यान रखना है कि किस पुरुष का प्रयोग करना है। वाक्य में हमेशा वचन का ध्यान रखना है, और धातु रूप में आपको हमेशा पुरुष का ध्यान रखना है कि कौन सा पुरुष आएगा और कौन सा वचन आएगा, कौन सा पुरुष और कौन सा वचन, ये ध्यान रखना है। और जो कर्ता है वह कौन से वचन का है, वह एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, ये आपको ध्यान रखना है। केवल वाक्य में आपको केवल ये दो चीज, कर्ता कौन से वचन का, क्रिया वचन कौन सा है, और पुरुष कौन सा है। कर्ता को तो देखना है कि कौन सा वचन का है, केवल कर्ता का ये ध्यान रखना है कि कौन सा वचन का है। फिर बात आती है हम क्रिया पर, क्रिया पर आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वचन का प्रयोग करेंगे और कौन सा पुरुष है, यानी कौन सा पुरुष है। सबसे पहले हम देखेंगे पुरुष, सबसे पहले पुरुष देखेंगे कौन से पुरुष का है, फिर उसका देखेंगे कौन सा वचन का है, और फिर हम काल का भी आपको ध्यान रखना है, काल यानी
लकार, कौन सा लकार का प्रयोग करना है। आपको केवल ये चीज आनी जरूरी है, कर्ता क्रिया के बारे में पहचान, तब आप सही रूप से वाक्यों को बना पाएंगे, सही बना पाएंगे। मैंने अधिकतर बच्चों को देखा है कि जब भी कोई वाक्य आ जाए, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, सीधा बच्चे लिखते हैं, मैं को तो लिख लेंगे अहम, और सीधा लिखेंगे पठती, सीधा पठती लिखते हैं। मैंने कई बार बच्चों को आपको देखा है कि हम हमेशा जो पठती, जो प्रथम पुरुष का प्रयोग हमेशा से करते हैं, मतलब जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का वो ध्यान नहीं रखते हैं, वो सीधा पठती, बहुवचन है तो पठंती लिख लेते हैं। और ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो पुरुष का प्रयोग किया जाता है, जो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन दो को आपको ध्यान रखना है, बाकी सभी के लिए प्रथम पुरुष ही आएगा। तो आपको आज मैंने पढ़ाया काल पर आधारित रचनावाद, अनुवाद। तो इस अनुवाद को किस प्रकार से करना है आपको समझ में आ गया होगा, और आगे भी आप इनकी प्रैक्टिस करनी है, छोटे छोटे वाक्यों को बनाना सीखना है, और आगे भी हम इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे, और इससे बड़े वाक्य थोड़े से बनाना शुरू करेंगे। बड़े वाक्य बनाने के लिए आपको पढ़ाएंगे कारक, और कारक के लिए आपको याद करना है शब्द रूप। आपको शब्द रूप याद करना है, शब्द रूप याद होगा तब हम पढ़ेंगे कारक, क्योंकि कारक पढ़ने के लिए शब्द रूप याद होना बहुत ही जरूरी है। तो ठीक है छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। तो आपको समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार से ये वाक्यों को किस प्रकार से बनाना है, तो आगे भी हम छोटे छोटे वाक्य और बनाना सीखेंगे। बस आज के लिए बस इतना ही।